Hello and welcome back to our Brighter Minds YouTube channel. In today's episode, we will cover the topic which is hotly, discussed in business media and news channels. And obviously, we know that what is that? FII selling in Indian equities. आज के इस एपिसोड में हम इस बात के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अपने यहाँ जो FII की सेलिंग हो रही है कंटिन्यूसली, उस कितनी सेलिंग हुई, क्या होल्डिंग्स हैं उनकी, कहाँ पे उन्होंने सेल किया है मोस्टली, एंड क्या आगे की आउटलुक लग रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और जो अभी सेलिंग हुई उसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं आंकड़ों से। अपने इंडिया के अंदर में जो FII की होल्डिंग है, हम सभी जानते हैं अक्टूबर से अपनी इंडियन मार्केट करेक्ट कर रही है 2021 से। निफ्टी का जो लेवल था वो 18,600 के आसपास थी तब। FII की होल्डिंग उस समय जो सितंबर क्वार्टर एंड हुआ था तब 667 बिलियन डॉलर्स की थी, जो कि अभी करेंटली इस क्वार्टर जो अपना अप्रैल का जो लेते हैं अगर हम डेटा पॉइंट, तो उनका तकरीबन 580 बिलियन डॉलर की होल्डिंग रह गई। ऑब्वियसली इंडियन मार्केट जो करेक्ट हुई है तो उनकी अपनी पोर्टफोलियो वैल्यूज़ जो डिक्लाइन होती है, और प्लस वो कुछ एग्ज़िट भी किया, उन्होंने सेल भी किया, उसकी वजह से वो करेंटली होल्ड कर रहे हैं 587 बिलियन डॉलर का। अभी जो उनकी करेंटली होल्डिंग्स है टोटल इंडियन इक्विटी मार्केट का, वो 19.6 के अराउंड है, जो पहले 20.7 के अराउंड हुआ करती थी अक्रॉस, मतलब अक्टूबर नवंबर के टाइम। तो अभी भी हम देखें तो FII एक सिग्निफिकेंट चंक इंडियन इक्विटीज़ का होल्ड करते हैं, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, 580 बिलियन डॉलर इट्सेल्फ ए ह्यूज अमाउंट। अगर हम सेलिंग की बात करें तो FII ने जो है लास्ट ईयर जो है वो, और इस ईयर के अक्टूबर से लेकर अगर अभी तक की सेलिंग देखें तो तकरीबन 34 बिलियन डॉलर्स की इक्विटीज़, इंडियन इक्विटीज़ सेल कर दी है। इसी साल की अगर बात करें तो तकरीबन 29 बिलियन डॉलर की उनकी इक्विटीज़ में सेल रही है। लास्ट ईयर उन्होंने अक्टूबर में पर्टिकुलरली 6-7 बिलियन डॉलर्स का सेल किया था वहाँ पे। तो टोटल उन्होंने जो मनी पुट किया था पूरे कोविड में, वो तकरीबन 23 बिलियन डॉलर का था 2020 में, और 4 बिलियन डॉलर के अराउंड का था 2021 में बिफोर अक्टूबर। तो 28 बिलियन डॉलर्स का तकरीबन उनका इन्वेस्टमेंट था इस 2 ईयर्स के अंदर में, जो कि उन्होंने पूरा, अगर हम आंकड़े देखें तो 34 बिलियन डॉलर निकलने के बाद तकरीबन वो पूरे के पूरे पैसे बाहर चले गए। अब बॉन्ड में अगर देखें तो 2020 में भी उन्होंने काफ़ी सेल किया था, 14 बिलियन डॉलर की सेल थी। 2021 में भी बॉन्ड में सेल किया, और इस साल भी 2022 में बॉन्ड्स में सेल रहा है उनका। मंथली वाइज देखें तो जून ऑब्वियसली उनका बहुत काफ़ी ज़्यादा सेलिंग रही, वहाँ पे 50,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग रही। ईयर टू डेट अपनी निफ्टी की जो परफॉर्मेंस है वो 10% डाउन है। इतनी रिलेंटलेस सेलिंग और जो कंटिन्यूस इतने लंबे समय तक चली है, उसके बावजूद जो ये YTD है अपनी निफ्टी 10% डाउन है। अब इसके ऊपर हम अगर डिस्कस करें तो क्यों FII सेल कर रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं उसके पीछे, कब उनकी पॉसिबिलिटी लग रही है कि उनके सेलिंग जो है रिलेंटलेस जो फियर्स चल रही है वो कूल डाउन होएगी या कम होगी, या फिर न्यू इन्फ्लोज आएंगे। तो FII की जो सेलिंग के पीछे के मेजर रीज़न्स थे अगर हम देखें तो बेसिकली उनके कई रीज़न्स थे। उन रीज़न्स को हम पॉइंट आउट करेंगे। सबसे पहले वन ऑफ द रीज़न्स की इन कमोडिटीज़ प्राइसेस का इन्फ्लेट होना, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट होना। तो अगर हम देखें कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो FII ने अपनी पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करी। वो कमोडिटी कंज्यूमर नेशन से कमोडिटी प्रोड्यूसर्स नेशन की तरफ उन्होंने फ़ंड फ्लो किया। अगर हम देख सकते हैं जो इंडिया से पैसे निकले हैं और अदर कंट्री से भी जो पैसे निकले हैं, वो मोस्टली इमर्जिंग मार्केट बास्केट के अंदर में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस की तरफ गए, जो कमोडिटी प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं। कमोडिटी कंज्यूमर, हम जब सभी जानते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कमोडिटी कंज्यूमर प्लेयर जो है पूरे वर्ल्ड में, इमर्जिंग मार्केट के अंदर में पर्टिकुलरली। तो इस वजह से इंडिया के अंदर से पैसे बाहर निकले। अभी रिसेंट फंड फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करंटली FII की जो मनी है वो स्टार्टेड फ्लोइंग इनटू चाइना, वहाँ पे वो जाना स्टार्ट हो गई है। ऑब्वियसली इंडिया जो है, इंडिया चाइना ब्रिक के भी पार्ट हैं और एक इमर्जिंग मार्केट बास्केट के भी पार्ट हैं। तो इमर्जिंग मार्केट के जो डिस्कम्फर्ट थे, चाहे वो चाइना का अर्ली क्रैकडाउन रहा हो टेक्नोलॉजी के अंदर में, फिर रसिया यूक्रेन वॉर रहा हो, पाकिस्तान के अपने प्रॉब्लम रहे हो, श्रीलंका के अपनी जो हम देख रहे हैं उनके कंट्री में जो प्रॉब्लम रही हो, उसकी वजह से पूरे इमर्जिंग मार्केट की सेलिंग का डिस्कम्फर्ट जो था FII का, उसकी वजह से इंडिया भी सेल हुआ।
इंडिया ऑब्वियसली आउट परफॉर्मर था इमर्जिंग मार्केट के अंदर में, तो इसकी वेट भी काफ़ी थी पोर्टफोलियो के अंदर में, तो वो भी एक फैक्टर रहा कि वहाँ रीबैलेंस करना था वेट को उनको, तो इमर्जिंग मार्केट बास्केट के साथ इंडिया भी सेल हुई। इंडिया की वैल्यूएशंस इमर्जिंग मार्केट बास्केट में भी काफ़ी एक्सपेंसिव चली गई थी ऑब्वियसली ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी एक रीज़न रहा कि यहाँ से अपनी प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने करी। दूसरा एक रीज़न ये है कि ग्लोबली हम सभी देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है अक्रॉस सारी कंट्रीज़, तो हर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग कर रहे हैं। उन्होंने रेट रिजीम्स चेंज हुए, इंटरेस्ट रेट रिजीम्स जो पहले एकोमोडेटिव थे वो अब चेंज हुए हैं, तो उस इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे जो FIIs हैं वहाँ पे उनको ये लगता है कि कंफर्टेबली वो सेफ्टी के साथ रिटर्न्स अगर डेवलप्ड नेशन जैसे US UK में बना सकते हैं, तो इसकी वजह से वो इक्विटीज़ के अंदर में पर्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट जहाँ थोड़ा कंफर्ट लेवल उनका कम रहता है ड्यू टू वेरियस मतलब रीजंस, तो उसकी वजह से भी एक सेलिंग रही है। FII का जो सेलिंग का एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा कि इमर्जिंग मार्केट के अंदर में जैसे रेट हाइक्स के अभी स्टार्ट हुए हैं सारी सिनेरियो, तो वो पूरा का पूरा रेट साइकिल राइड करना चाहते हैं बिकॉज कॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी डाउन होती है, उसके अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। इंडिया का अगर हम एग्जांपल ले, पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर में ब्रूटल सेलिंग हुई, उसका रीज़न कैड भी रहा है, अपनी करंट अकाउंट डेफिसिट का भी एक रीज़न रहा है, और थोड़ी सी वर्सनिंग जो अपनी मैक्रो है वो भी एक रीज़न रहा बिकॉज क्रूड हम काफ़ी बड़े पार्ट में इंपोर्ट करते हैं और उसकी प्राइसेस काफ़ी स्टिकी रही है अभी तक। कूल डाउन अगर होती है तो वो एक इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव रहेगी। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो अब इसके अलावा हमारे पास डिस्कस करें तो क्या पॉइंट और हो सकता है जिस जो FII इंडिया के अंदर में वापस आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी लगती है, कब तक वापस आ सकते हैं। तो अगर हम देखें तो US के अंदर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं नवंबर के अंदर में, मोस्ट प्रोबेबली कई बार मोस्टली हमने यूजुअली देखा है कि वहाँ पे एक थोड़ी सी रैली का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, प्लस ऑब्वियसली हम 3 मंथ्स आगे चले जाएंगे, 4 मंथ्स आगे, तो अपने US का जो इंटरेस्ट रेट वाला जो डिसीजन है जो अभी जुलाई में आएगा अपने 27 को, और जो सितंबर में आएगा, तो वो दो मीटिंग्स भी हम आगे जा चुके होंगे। इंडिया के अंदर में अपनी अगस्त वाली मीटिंग भी आगे जा चुकी होगी। तो ये भी एक सारी जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं वहाँ पे हर जो सेंट्रल बैंक है उसको फ्रंट लोड कर रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हम फ्रंट लोड कर देंगे, और एट द एंड ऑफ 2022 या FY 23 में जो है इन्फ्लेशन भी थोड़े कूल डाउन मॉडरेट होने के एक्सपेक्टेशंस हैं, तो देन ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो इंडिया में चूँकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ा अमाउंट सेल कर चुके होंगे, तो एक थोड़ा लाइट पोजीशन पे भी होंगे। उसके बाद इंडिया की लाइकनिंग भी स्टार्ट होएगी उनको, बिकॉज इंडिया जो है वो ग्रोथ काफ़ी ऑफर करता है, और ऑब्वियसली इतनी सेलिंग के बाद स्टिल जो है एक्सपेंसिव है इमर्जिंग मार्केट बास्केट में, और उसके रीजंस भी हैं बिकॉज इंडिया ग्रोथ का जो पोटेंशियल है और ग्रोथ की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हैं वो सारी चीज़ें इंडिया के पास है, और आउटलुक वाइज भी इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है। अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अर्निंग के डाउनग्रेड्स क्वाइट पॉसिबल है कि जून वाले क्वार्टर में हो, बट बियॉन्ड दैट थोड़ी सी मॉडरेशंस के चांसेस लग रहे हैं, तो उसके बाद जो है FII के चांसेस भी आ जाएंगे। अपनी अर्बन ग्रोथ का देखें, अपनी रूरल ग्रोथ का देखें, मानसून्स के सिनेरियो को देखें, या अक्टूबर के अराउंड हम अपनी फेस्टिव सीजन्स का देखें, तो हमारे लिए एक वो पॉइंट भी होगा कि एक कंजम्पशन ड्रिवन जो बूस्ट आएगी वो चीज़ों को लेके, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकली हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली FII जब भी कंफर्टेबल होंगे, जब भी वहाँ फेड का जो अपना इंटरेस्ट रेट का जो टाइटनिंग का चल रहा है और बैलेंस शीट रिडक्शन का जो चल रहा है और नॉर्मलाइज होएंगी चीज़ें, तो ऑब्वियसली इंडिया जो है एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगा इमर्जिंग मार्केट के अंदर में फॉर FIIs। सो थैंक यू एंड गुड डे।